हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो हमारी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से रिलेटेड है, जो कि फर्स्ट ईयर की बुक है। और गाइस, कल के लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगी, क्योंकि कल बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। गाइस, उसका रीज़न ये था कि मैंने वीडियो तो बना ली थी आपके लिए और यूनिट 1 को वहाँ पर ख़त्म भी कर दिया था, लेकिन वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी थी, जिसकी वजह से मैं उसे अपलोड नहीं कर पाई। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि इसको 2 पार्ट में ही अपलोड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम आज एक पार्ट देखेंगे और एक पार्ट हम इसका कल और देखेंगे, यानी कि टोटल 4 पार्ट में हमारी यूनिट जो है वो फिनिश हो जाएगी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टूडेंट तीनों काल में कैसे होते थे, टीचर कैसे होते थे एंड स्टूडेंट एंड टीचर के बीच के रिलेशनशिप्स कैसे होते थे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, वीडियो को लास्ट तक और फुल ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को ज़रूर हिट कर ले, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए गाइज, फिर आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, कल हमने जहाँ छोड़ा था आज हम उसके बाद के पॉइंट देखेंगे। कल शायद हमने स्त्री शिक्षा, जन शिक्षा, इस तरीके के पॉइंट पर छोड़ दिया था, तो आज हम उसके आगे की चीज़ें देखेंगे। इससे पहले हमने इन सभी से रिलेटेड 2 वीडियो और बनाई हुई है, ये हमारी तीसरी वीडियो है। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो पहले उस वीडियो को देख लें, फिर इसको देखें तो ज़्यादा बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी। सो गाइस, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे कि वैदिक काल में टीचर कैसे होते थे। तो वैदिक काल में जो टीचर होते थे उनको गुरु बोला जाता था, ठीक है। और वो गुरु कैसे होते थे, मतलब किस तरीके के व्यक्ति को गुरु कहते थे? जो स्वाध्याय करता हो, स्वयं अध्ययन करता हो, धर्मपरायण हो, जिसका एक अच्छा चरित्र हो, इस तरीके के व्यक्ति को गुरु बोला जाता था। और जो गुरु होते थे वो गुरुकुल के स्वामी होते थे। गुरुकुल में जो भी व्यवस्था करनी होती थी वो सब गुरु ही करते थे। और बौद्ध काल में जो टीचर होते थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। बौद्ध काल में जो बौद्ध भिक्षुक होते थे वही टीचिंग का काम कराते थे और इन्हीं को ही उपाध्याय कहा जाता था। तो जो बौद्ध काल में जो टीचर थे उनको 4 तरीके के नियम का पालन करना पड़ता था। पहला कि उन्हें 8 साल की भिक्षुक शिक्षा लेनी थी। जो टीचर जो है 8 साल की भिक्षुक शिक्षा नहीं लेता था उसको बौद्ध काल में पढ़ाने की अनुमति नहीं थी, है ना। बौद्ध धर्म को उसको अपनाना पड़ता था और जीवन भर ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता था। ब्रह्मचार्य से मतलब है कि आप शादी नहीं कर सकते हो, आपको मठों और विहारों में ही रहना है, सांसारिक चीजों को त्यागना पड़ेगा। बौद्ध संघ के नियमों का पालन करना, ये उनका चौथा नियम था, ठीक है। मुस्लिम काल में जो टीचर थे उनको क्या बोलते थे? उस्ताद बोलते थे। और मुस्लिम काल में अरबी फारसी का जिसको ज्ञान होता था और जो अपने से रिलेटेड सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी रखता था उसको टीचर कहा जाता था। और बौद्ध काल में जो टीचर थे उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती थी। फिर आ जाता है शिक्षार्थी, यानी कि बच्चे। वैदिक काल में जो बच्चे थे, छात्र थे, उनको शिष्य कहा जाता था। और छात्रों को गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करनी होती थी, लेकिन वो गुरुकुल में तभी आ सकते थे जब वो अविवाहित हो। कोई भी बच्चा जिसकी शादी हो रखी है वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने नहीं आ सकता था। जो गुरुकुल में रहने वाले बच्चे थे वो अध्ययन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ गुरुकुल की भी व्यवस्था करते थे, अपने गुरु के नियमों का पालन करते थे और गुरु सेवा करते थे, ठीक है। बौद्ध काल में जो छात्र होते थे उनको सामनेर कहते थे और ये मठों और विहारों के सारे नियमों का पालन करते थे। इसके साथ साथ वो 10 प्रकार की शिक्षा भी लेते थे, उसे 10 सिख पदानी कहते हैं। ये 10 जो आदेश थे वो क्या थे, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। और गाइज, ये चीजें कि शिक्षक को क्या कहते थे, टीचर को क्या कहते थे, या बच्चों को क्या बोला जाता था किस काल में, इनसे रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान में रखेंगे। मुस्लिम काल में छात्रों को क्या बोला जाता था? शागिर्द बोला जाता था। और शिक्षार्थियों को मकतब मदरसों में उस टाइम पे शिक्षा दी जाती थी और वहाँ के नियम बहुत ही ज़्यादा कठोर हुआ करते थे और बच्चों को वहीं के नियम के अनुसार रहना पड़ता था, वहाँ बच्चे स्वतंत्र नहीं थे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि तीनों काल में गुरु और शिष्य के बीच में कैसे संबंध थे। तो पहले गुरु के शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य थे वो देखेंगे। तो वैदिक काल में छात्रों के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था गुरु करते थे। छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल भी गुरु ही करते थे। छात्र को उनकी योग्यता अनुसार शिक्षा देने का
काम भी गुरु का ही था। और जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो बच्चों को गृहस्थ जीवन के प्रवेश करने की आदेश भी गुरु ही देते थे। ये कुछ मेन पॉइंट थे गाइज, इसके अलावा कुछ कॉमन से होंगे वो आप खुद देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है बौद्ध काल। बौद्ध काल में देखो शुरू के 3 जो वैदिक काल वाले हैं वही रहेंगे, और उसके अलावा क्या हो जाएंगे, शिष्य को निवारण प्राप्ति का मार्ग दिखाना बौद्ध काल में गुरु का काम होता था। निवारण प्राप्ति यानी कि संसार के दुखों से छुटकारा दिलाने का काम, ठीक है। और लास्ट था कि शिष्य को पाली भाषा और बौद्ध भाषा का ज्ञान कराना भी एक गुरु का ही कर्तव्य था बौद्ध काल में। अब देख लेते हैं मुस्लिम काल में क्या था। तो गाइस मुस्लिम काल में गुरु शिष्य के प्रति कर्तव्य या शिष्य के गुरु के प्रति कर्तव्य नहीं थे, वहां डायरेक्ट चीजें हैं कि दोनों के बीच में अच्छे संबंध हुआ करते थे, दोनों के बीच में प्रेम और आदर का भाव होता था। लेकिन प्राचीन काल में बच्चे जो थे गुरु का आदर अपनी श्रद्धा से करते थे, और मुस्लिम काल में वे डर से करते थे। आपको पहले भी मैंने बताया कि वहां का अनुशासन बहुत कठोर होता था, बच्चा कोई गलती कर दे तो उन्हें मारा पीटा वगैरह जाता था। तो इन्हीं सब की डर की वजह से बच्चा क्या था, टीचर की रिस्पेक्ट करता था। चलिए अब देख लेते हैं शिष्य के गुरु के प्रति कर्तव्य। तो शिष्य के गुरु के प्रति कर्तव्य वैदिक काल में क्या थे, जो बच्चे थे शिष्य थे वो गुरुकुल की सफाई करते थे, गुरुकुल में पूरी व्यवस्था करते थे, गुरु और गुरुवासियों के लिए भोजन की व्यवस्था करते थे, सोने से पहले अपने गुरुओं के पैर दबाते थे, और जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो अपने गुरुओं को गुरु दक्षिणा देते थे, लेकिन अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, जितने आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी शक्ति है उसके हिसाब से। अब बौद्ध काल में क्या है, शुरू के 2 तो देखो सेम ही रहेंगे, वैदिक वाले ही। तीसरा ये हो जाएगा कि मठ और विहार के वासियों के साथ वो भिक्षा लेने जाया करते थे, गुरु की सभी तरीके की सेवा करते थे, और गुरु के सारे आदेशों को मानते थे, ठीक है। और मुस्लिम काल में मैंने बताया था कि ना तो गुरु का शिष्य के प्रति कोई कर्तव्य था, ना शिष्य का गुरु के प्रति। अब नेक्स्ट देख लेते हैं शिक्षण की संस्थाएं। वैदिक काल में गाइस प्रारंभिक शिक्षा तो घर पर होती थी, लेकिन उच्च शिक्षा गुरुकुल में होती थी। तो जो गुरुकुल होते थे वो शहर के शोरगोल से दूर प्रकृति की गोद में होते थे। अब बौद्ध काल में जो शिक्षा संस्थाएं थी वो कहाँ होती थी, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा यहाँ दोनों ही मठों और विहारों में दी जाती थी। और जो मठ और विहार होते थे बौद्ध काल में वो नगर के पास में ही होते थे, एक बड़े से आवास में। अब मुस्लिम काल में देख लेते हैं। मुस्लिम काल में जो मकतब होते थे वो प्रारंभिक शिक्षा देते थे, मतलब प्रारंभिक शिक्षा मकतबों में होती थी, वहां 1 से 2 टीचर होते थे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मकतबों में बच्चों को 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु में प्रवेश मिलता था। गाइज यहाँ से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु में कौन सी शिक्षा में प्रवेश मिलता था, ठीक है। अब मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी, और उस समय जो मदरसे होते थे वो राज्य की राजधानी या बड़े किसी राज्य में या बड़े किसी शहर में होते थे, और यहाँ पे टीचर भी ज्यादा होते थे। तो गाइज हम बाकी की चीजें कल देखेंगे, और कल हमारी ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। होप करती हूँ गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इन वीडियोस के थ्रू आप लोगों की यूनिट 1 जो है वो प्रिपेयर हो रही होगी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि तीनों काल में टीचर कैसे होते थे, स्टूडेंट कैसे होते थे, और टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता था। गाइज हमने और जितने भी वीडियोस कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड बनाई हुई है उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उन वीडियोस को देखकर अपने सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी वीडियो बनाई हुई है, पूरा सिलेबस आपको समझाया हुआ है कि कौन सी यूनिट किस चीज़ के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस यूनिट में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, किस में से लॉन्ग आते हैं। तो आप उन वीडियोस को देखकर अपने सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।